सुत हनुमान की जय। बड़ी अनन्य कृपा है प्रभु की, जो प्रभु के दिए जीवन को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन किसने दिया? भगवान जी ने दिया है। हर श्वास उन्होंने दी हुई है, गिन गिन के दी हुई है। अब कुछ हम इस जीवन को रजोगुण में बिता देते हैं, कुछ तमोगुण में बिता देते हैं, कोई भाग्यशाली सतोगुण में बिताते हैं। तीन तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो निद्रा है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा, आलस्य और प्रमाद। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होगा, बिल्कुल ना सोने से भी योग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शरीर की आवश्यकता के अनुसार, आयु की अवस्था के अनुसार शरीर में डीजल डालना, भोजन डालना, फल दूध जैसा जिसको उपलब्ध हो प्रभु कृपा से ग्रहण करना। ये क्या है? आहार। क्योंकि अगर डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? चलेगी नहीं। और निद्रा, लोहे की गाड़ियां भी थक जाती हैं, बहुत चलाते रहो। कहते इंजन गर्म हो गया, अब इसको थोड़ी देर खड़ी कर देते हैं, है ना? तो लोहे से तो, लोहा तो बहुत कठोर होता है, शरीर तो हाड़-मांस का बना हुआ है, तो नाजुक है, इसमें भी थकावट हो जाती है, इंद्रियों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में। इसीलिए भगवान ने कहा निद्रा लेना, पर युक्ताहार विहारस्य। आलस्य और प्रमाद के लिए निषेध है। आलस्य और प्रमाद। देखो, उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। राम जी की प्रिया, प्रकृति स्वरूपा आद्या शक्ति सृष्टि की रचना रचती है। उद्भव मैंने बनाना, पैदा करना। उद्भव स्थिति, फिर उसको कायम रखना। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, ये क्या हो रहा है? 9 महीने तक उद्भव। और बाहर आकर 2 काम शुरू हो जाते हैं, उद्भव और स्थिति। बढ़ता भी है। अब जब जन्म लेता है बच्चा, तो मुश्किल से 1-1.5 फुट का होता होगा लगभग, जैसा जिसका बच्चा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, है ना, मनुष्य का, जैसा जिसका बालक जन्म लेता है। उसके बाद में बड़ा होता है, बड़ा भी होता रहता है। स्थिति वो किससे होगा? खाने से। खाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? उद्भव स्थिति संहार। तीसरा काम क्या है? बचपन और जवानी में स्थिति पालन, जिसको कहते हैं। फिर संहार कब शुरू हो जाता है? 50-60 के बाद।
इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, अंदर की नस नाड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं, मशीनरियां कोमल हो जाती हैं, फिर उतना रक्त नहीं बना पाती, उतनी हड्डियां नहीं बना पाती, केवल उतना ही रक्त चर्म बनाती है जितने से रिपेयर होती रहे। बचपन और जवानी में इतना बना देती हैं कि रिपेयर भी हो और वृद्धि भी हो, बढ़ता भी है, और कार्य करने से, व्यवहार करने से जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयर भी होती रहती है। परंतु वृद्ध अवस्था क्या है, रिपेयर रह जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। और ये तो प्रभु ने बड़ी अपनी लीला रची हुई है, जिसे कद वगैरह लगभग हमारे विचार से 20, 22, 25 साल तक ही बढ़ता होगा। 20 सालों में, 25 सालों में 1 फुट से कितने फुट के, 5, 6, 7 फुट के हो जाते हैं। और अगर 50 तक भी बढ़ता रहे और मान लिया 70, 80 साल की किसी की अवस्था है तो कितनी ऊंचाइयां पहुंच जाएंगी, कितना भारीपन हो जाएगा, विलंब भी नहीं मिलेगा। फिर विलंब, फिर कह रहे हैं कि पलंग भी नहीं मिलेगा, दरवाजे भी तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो सिर फूटेगा वाली बात है। ये प्रभु की लीला है, ये माँ की कृपा है, जानकी माँ, सृष्टि की रचने वाली आद्या शक्ति भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की ये कृपा है कि कुछ अवस्था तक बढ़ता है और उसके बाद में रिपेयर रह जाती है, बढ़ना बंद हो जाता है और रिपेयर हो शुरू हो जाती है और परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बचपन से, बाल अवस्था से जवानी तक का तो बढ़ना और रिपेयर होना, परिवर्तन होना अच्छा लगता है, मन पसंद का होता है। जवानी तक का तो परिवर्तन पसंद का होता है, परंतु जवानी के बाद का जो परिवर्तन होता है ना, वो नापसंद का होता है, लगभग नापसंद का होता है। तो भी ये सब ठाकुर की लीला है। तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मशु, भगवान ने कहा सोना ठीक है, जरूरी है, नींद लेना जरूरी है, ये अलग बात है, बाबा नहीं सोते, हनुमान जी नहीं सोते, देवता भी नहीं सोते, परंतु सोते हैं। जिसे 4 मास के लिए चौमासा कहते हैं ना, देव सो गए इत्यादि इत्यादि, थोड़ा विश्राम हो जाता है। प्रकृति नहीं सोती, 12 महीने 24 घंटे सोती नहीं, लगी रहती है, लगी रहती है, बाहर भी और अंदर भी। तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण के 3 रूप होते हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो निद्रा को भगवान ने आज्ञा दी है, स्वीकार करें, अवश्य स्वीकार करें, परंतु आलस्य और प्रमाद के लिए निषेध है। उस समय को खराब करना है, उससे शरीर में बल नहीं आता, थकावट नहीं होती, उल्टा थकावट हो जाती है, बढ़ जाती है। आलस्य और प्रमाद, प्रमाद क्या होता है, जैसे व्यर्थ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की कुचेष्टाएं कर रहे हैं, प्रमाद। भगवान की दिए अमूल्य जीवन का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है,
बताया 3 तरह का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं हम जीवन को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो तमोगुण में तो केवल निद्रा को लिया गया है, स्वीकार किया है, और किसी को नहीं। रजोगुण में क्या है? शरीर का ध्यान रखते हुए इसकी शुद्धि का, इसका लालन पालन इत्यादि का। लालन पालन जिन चीजों से होता है उनको बनाने का, उनको उनके लिए कमाने का, व्यवहार जिसको कहते हैं। अब व्यवहार में भी रजोगुण कैसा हो? बोले जितना शुद्ध होगा उतना शरीर निरोग रहेगा। जितना दुष्कर्म की कमाई होगी वो रोग के माध्यम से निकल जाएगी। खा भी लेंगे तो रोग बन करके निकल जाएगा। पैसा भी जो दुष्कर्म से, छल कपट इत्यादि से जो कमाया जाएगा वो आप पचा नहीं सकते। खा भी सकते हैं तो पचा नहीं सकते। बना सकते हो कपड़ा, रजाई, गद्दे बना सकते हो, परंतु बहुत पोशाकें बना सकते हो, 1 नहीं 1000 पोशाक बना सकते हो, परंतु इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनेकों को देखा होगा आपने, हॉस्पिटल में पड़े हैं और हॉस्पिटल की ही ड्रेस, घर की ड्रेस भी पहनने नहीं देते। क्या उनके घर में कपड़ों की कमी है? इसलिए शुद्ध कमाई की जो कमाई होगी आपकी, वो आप इस्तेमाल करेंगे। पहनने में भी, खाने में भी, रहने में भी, बरतने में भी। और तीसरा क्या है? सतोगुण। ये क्या है? रजोगुण। रजोगुणी जीवन। व्यवहार जितनी भी तरह का है, शरीर और शरीर से संबंधित संबंधियों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, चेष्टाएं की जाती हैं, वो सब क्या है? रजोगुण। अब तीसरा आता है सतोगुण। 3 रूप है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और हाँ, कोई भाग्यशाली खाना, पहनना, सोना, विश्राम करना, कमाना, ये व्यवहार है। इसको व्यवहार कहा। व्यापार भी व्यवहार है, परंतु जो कार्य प्रभु के लिए किए जाते हैं, प्रभु को पाने के लिए किया जाता है या प्रभु से पाने के लिए किया जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है। प्रभु को पाने के लिए और प्रभु से पाने के लिए। मान लिया हमारे पास अभाव है, हमारी आवश्यकताएं ज्यादा हैं और सामान, मटेरियल कम है, सामान मेहनत करते हैं फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती है। पूर्ति एक अलग बात है, फिर मन ध्यान देना, मन की पूर्ति और तन की पूर्ति। मन की पूर्ति तो कभी होगी ही नहीं, परंतु जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, अधिकार है हमारा। और अगर वो देंगे, कोई तरीका बना करके, कोई जरिया बना देंगे और जरिया बना देंगे तो वो सही होगा। हम जरिया बनाएंगे तो गलत हो सकता है कि जितना दूध होता है उसको बेचते हैं और उसमें जो आमदनी होती है गुजारा नहीं होता, बोले चलो इसमें पानी मिला दो, कुछ और मिला दो, वाली बात। हमारा जो जरिया होगा वो गलत होगा, प्रभु का जो जरिया होगा वो कल्याणकारी होगा।
इसलिए साकाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रभु से निवेदन करना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माँ ने बेटे को आज्ञा दे रखी है। माँ ने बेटे को, माँ कौन है? और बेटा कौन है? हनुमान जी। और किसी को अष्ट सिद्धि नहीं मिली है कि मिली? जितने भी 18 पुराण हैं और 4 वेदों में अगर ये संपत्ति दी है तो जानकी जी ने दी है और हनुमान जी को भी मिली है। बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी प्रसंग कल सुनाएंगे। थोड़ा सा और सुनाओ। अभी 1 बजे में 6 मिनट हैं, तो 6 मिनट और। तो तीसरा क्या है? सतुगुण। प्रभु से पाने के लिए ये संसार प्रभु से जुदा है। प्रभु से पाने के लिए और प्रभु को पाने के लिए 2 शब्द हैं। जैसे एक बच्चा है, भूख लगी है इसीलिए रो रहा है, माँ समझ गई क्यों रो रहा है, नींद और भूख है, उसके खाने का इंतजाम करती है, खिलाती है उसको। एक खिलौने के लिए रो रहा है। अब जैसे बसंत आने वाली है, पतंग के लिए, डोर के लिए रो रहा है, पैसे दे दो। माँ से पाने के लिए बहुत बढ़िया कोई मिठाई खटाई की चीजें देखी हैं बाजार में, खिलौने देखे हैं, ड्रेस देखी है, कपड़े देखे हैं, मुझे लेना है, मुझे लेके दो। ये सब किसमें आएगा? माँ से पाने के लिए, बाप से, परिवार से पाने के लिए। एक है माँ को पाने के लिए। रो रहा है, खूब रो रहा है, 20 चीजें दे दी उसको, खिलौने दे दिए, मिठाइयाँ दे दी, फेंक मारता है, हाथ पर झटक देता है देने वाले का भी। माँ देती है, माँ का हाथ झटक देता है, गोदी में आना चाहता है, इसलिए रो। 2 तरह का रोना है, 2 तरह का। प्रभु से पाने के लिए और प्रभु को पाने के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कौन से, ये क्या हुआ? सतुगुण। 3 तरह का व्यवहार, सतुगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो हम आप लोगों को प्रेरणा देंगे, व्यवहार करो, तमोगुण में भी जाओ। घरों में सब में शौचालय आजकल तो घरों में ही होने लग गए हैं, पर शौचालय में बैठे ना रहो। कौन बैठता है शौचालय में? अखबार पढ़ते हैं कहीं लोग, स्वामी मैगजीन सुकर कुकर नालियों में पड़े रहते हैं, नालियों में गंदगी में पड़े रहते हैं और मस्ती मारते, और उनके बच्चे भी वहीं खेलते रहते गंदगी में। संभल के जीना है। बंदे बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा, आया था खाली हाथ खाली जाएगा, आया था खाली हाथ
खाली जाएगा। कोई लाए थे क्या गठरिया बांध बूंद के? फिर लंगोटी भी नहीं लाए थे और तो क्या लाते? बोतल, चलो दूध मिल जाएगा, बोतल तो ले चले। दांत नहीं है इसलिए बोतल भी नहीं लाए थे, पर सब मिला कि नहीं मिला? सब कुछ मिला। बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा। आया था खाली हाथ, खाली जाएगा। आया था खाली हाथ, खाली जाएगा। बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा। आया था खाली हाथ, खाली जाएगा। धन वतन जहाँ के सब छूट जाएंगे। धन वतन जहाँ के सब छूट जाएंगे। नाते नए पुराने सब छूट जाएंगे। नाते नए पुराने सब छूट जाएंगे। नए नाते कौन से? पुराने नाते हैं माता पिता, दादी दादी, नानी वगैरह, ये सब नाना वगैरह, ये क्या है? पुराने नाते हैं। और नए कौन है? शादी हो गई है, पत्नी आ गई है, पति मिल गए हैं, आगे बच्चे आ गए हैं, ये नए नाते हैं। बच्चों के बच्चे हो गए हैं, ये और नए नाते जुड़ते चले जा रहे हैं। नाते नए पुराने सब टूट जाएंगे। नाते नए पुराने सब छूट जाएंगे। जाकर प्रभु के दर पर क्या मुख दिखाएगा। जाकर प्रभु के दर पर क्या मुख दिखाएगा। आया था खाली हाथ, खाली जाएगा। आया था खाली हाथ, खाली जाएगा। बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा। आया था खाली हाथों, खाली जाएगा। आया था खाली हाथों, खाली जाएगा। हर दम तेरा गुजरता दौलत के ख्याल में। 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 जकड़ा है बेटा बेटी के मोह जाल में। जकड़ा है बेटा बेटी के मोह जाल में। परिवार भार कब तक सिर पर उठाएगा। परिवार भार कब तक सिर पर उठाएगा। आया था खाली हाथों, खाली जाएगा। आया था खाली हाथों, खाली जाएगा। बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा। आया था खाली हाथों, खाली जाएगा। माना कि
तो साथी अनेक हैं, माना कि अभी आज तो साथी अनेक हैं, माना कि अभी आज तो साथी अनेक हैं, माना कि अभी आज तो साथी अनेक हैं, पर अंत समय सबके भगवान एक हैं, पर अंत समय सबके भगवान एक हैं, तेरा ही पुण्य कर तेरे साथ जाएगा, तेरा ही पुण्य कर्म तेरे साथ जाएगा, हमारी हाथों खाली भी जाएगा, आया हमारी हाथों खाली भी जाएगा, बंदे संभल के चल, बंदे संभल के चल, यहाँ रहने न पाएगा, आया था खाली हाथों खाली भी जाएगा, आया था खाली हाथों खाली भी जाएगा, भिक्षु भिखारी बनकर क्यों डोलता है तू, 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 क्यों राम नाम मुख से नहीं बोलता है तू, क्यों राम नाम मुख से नहीं बोलता है तू, क्यों राम नाम मुख से नहीं बोलता है तू, क्यों राम नाम मुख से नहीं बोलता है तू, बिन राम नाम गाए नहीं चैन पाएगा, बिन राम नाम गाए नहीं चैन पाएगा, आया खाली हाथों खाली भी जाएगा, आया खाली हाथों खाली भी जाएगा, आया खाली हाथों खाली भी जाएगा, वृंदावन प्यारी लाल की जय।